जय माता दी भक्तों और माता काली के प्रेमियों। आज हम एक बेहद ज़रूरी और आंखें खोल देने वाली विषय पर बात करेंगे। आप में से कई लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं और चाहते हैं कि माता काली की कृपा आपके जीवन में उतरे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना ज़रूरी माता काली का आशीर्वाद पाना है, उतना ही ज़रूरी है गलत लोगों से दूरी बनाना। क्यों? क्योंकि माता काली की शक्ति शुद्धता में बसती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहकर आपका मन, आपकी साधना और आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। माता काली की राह कठिन नहीं है, लेकिन साफ सुथरी है और इस राह पर चलने के लिए आपको यह जानना होगा कि किन 7 तरह के लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए कैसे वो लोग होते हैं जिनसे आपको बचना है, जिनसे आपको दूरी बनानी है और क्यों ये चीज़ ज़रूरी है। कि क्योंकि देखिए हम माता काली को तो हम सभी पाना चाहते हैं, उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनका साथ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ हमें मिल जाती हैं तो माता काली का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर इस चीज़ में हम ये भूल जाते हैं कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है, क्योंकि माता काली का मार्ग सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है, बल्कि ऊर्जा का भी है। और आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वही लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। इसलिए अगर सच में माता काली की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 7 तरह के लोगों से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। सबसे पहला, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। ये लोग हर चीज़ में बुराई खोजते हैं। अगर आप कहें कि आप माता काली की साधना कर रहे हैं तो ये कहेंगे, अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है, ये सब ढकोसला है। अगर आप कहें कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये लोग कहेंगे, दुनिया नहीं बदलती, सब व्यर्थ है। अब ये खतरनाक क्यों है? देखिए नकारात्मक लोग आपके विश्वास को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जैसे उनकी खुद की सोच होती है, वैसे आपकी सोच भी बदलने लगती है। अगर आप उन दोनों के, अगर वो ही लोग हैं ये जिनका हर काम में सिर्फ नकारात्मकता झलकती है और नकारात्मक ही दृष्टिकोण इन लोगों का होता है, अगर आप उन्हें अपने सपने बताएंगे तो कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। आप कहिए कि आप माता काली में आप विशेष प्रेम कर रहे हैं तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, भगवान नहीं मिलता। तो ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं और माता काली का नाम लेने के लिए चाहिए विश्वास, और ये लोग सबसे पहले आपके विश्वास को ही तोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपकी साधना को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। अब आप कैसे पहचानें कि ये लोग कौन होते हैं? देखिए, जो दूसरों के प्रयासों में कमी निकालते हैं, कभी किसी की प्रशंसा ही नहीं करते, हर एक नई चीज़ को शक के दायरे से देखते हैं, तो यही लोग होते हैं जो आपको आपके मार्ग पे जाने से रोकते हैं। तो आप उनसे तर्क में ना उलझें, शांत रहें और अपने मार्ग पर चलते रहें और उनसे माता काली से जुड़ी बातें साझा ना करें, क्योंकि अगर आप माता काली से जुड़ी बातें उनसे साझा करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर देंगे, और जब आप भ्रमित करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका मन भी हटने लगेगा और आपको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए शांत रहकर सिर्फ माता काली का नाम लेते रहें। दूसरे लोग, चुगली और निंदा करने वाले लोग। ये लोग हर समय किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर आपको भी लगता है कि वो बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ जहर फैलाते हैं। ये निंदा करके आप कभी तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन निंदा करके हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में ये टांग अड़ाते रहते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके मन में हमेशा गंदगी भरी रहती है। और ये लोग आज किसी की निंदा कर रहे हैं तो पीठ पीछे के लिए आपकी भी करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, ये आपके मन को भी अशांत कर देते हैं। और माता काली का मार्ग शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार मांगता है। अगर आप इनकी चुगली सुनेंगे, आप इनकी निंदा में शामिल होंगे तो आपकी साधना का
साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, आपकी साधना का फल नष्ट हो जाएगा। ये लोग वही होते हैं जो दूसरों को हर समय नीचा दिखाते हैं, हमेशा दूसरों के राज जानने और फैलाने में रुचि रखते हैं। उनके साथ बैठने के बाद आपको भी भारीपन और एक अलग ही नेगेटिविटी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे बैठना कम कर दें, ऐसे लोगों से अपनी बात कहना बंद कर दें, उनसे उनसे जुड़ी हुई चर्चाओं में आप शामिल ना हो और सिर्फ माँ का नाम जपते हुए चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहें। तीसरा, लालची और स्वार्थी लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी प्रगति सब उनके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज होती है। क्योंकि बहुत सारे स्वार्थी लोग और लालची लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही अच्छा सोचते हैं। उनको सिर्फ आपसे फायदा चाहिए। उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने तप रहे हैं या आपको कितनी दिक्कत हो रही है या आप कितनी परेशानी में हैं। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे रिश्ते रखते हैं और ये आपसे तब तक अच्छे रहते हैं जब तक इन्हें कुछ फायदा होता रहता है। और जैसे ही आपकी तरफ से इनको फायदा मिलना बंद हो जाता है, ये आपको भूल जाते हैं। ये मानते भी नहीं है अगर आपने इनके ऊपर कोई एहसान भी किया हुआ है या आपने इनके लिए अपना जीवन व्यर्थ किया है, तो ये लोग उस बात को नकार देते हैं। ये मानते ही नहीं हैं। आपकी भक्ति को भी अब ये ढोंग पाखंड बोलते हैं और ये तब तक ही आपके लिए अच्छे और फायदे जब तक आप इनको फायदा देते रहेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत मीठे बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनका काम निकल जाता है, ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। तो अपनी भक्ति को भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करने से, अपने भक्ति को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते आप दूसरों के लिए अपनी भक्ति को इस्तेमाल करते हैं और ये लोग आपकी भक्ति को भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। और माता काली की साधना का मूल भाव है निष्कामता। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे आप भी हर चीज में स्वार्थ देखने लगते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने आपको जाप के लिए आप माला देते हैं ताकि वह भी माता का नाम ले सके, लेकिन वह माला आपको सिर्फ इस शर्त पर लौटाते हैं कि आप उनसे अपना काम करवाएं, उनके साथ आप लेन देन के रिश्ते कम कर दें। अपनी साधना को कभी दूसरों के लिए इस्तेमाल ना करें। आप अपनी मेहनत, अपना तप उनके लिए व्यर्थ ना करें और उनसे उपेक्षा ही कम रखें। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ोतरी देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। जब इन्हें लगता है कि आप इनकी फायदे की चीज नहीं है तो ये भूल जाते हैं। तो लालची लोगों के अगर आप भी बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे इनके स्वभाव के गुण आपके अंदर भी आने लगेंगे कि आप सोचने लगेंगे इस रिश्तों से मुझे क्या मिला। तो आप ऐसी सोच को खत्म करने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें। ये आध्यात्मिक बातों को भी व्यापार बना देते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपको कभी भी माता काली की भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो इन लोगों से आप दूरी बना करके रखें। अगले होते हैं साधु या नकली गुरु, और ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। ये लोग भगवान के नाम पर, माँ के नाम पर और भक्ति के नाम पर सिर्फ अपना पेट पालते हैं। इनका मकसद आपके विश्वास को तोड़ना नहीं है, उसे बेच देना होता है। माता काली को पाने के लिए आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर आपका सच्चा मन है तो आपका सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि आज के ज़माने में गुरु भी गुरु जैसे नहीं रहे। आज के ज़माने में गुरु भी सिर्फ आपसे व्यापार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि बस सबसे बड़ा जाल ये है कि आजकल के चलन में नकली गुरु बहुत है। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधनाओं के नाम पर लोगों को डरा कर पैसे कमाते हैं, क्योंकि ये आपके विश्वास को अपने लालच से बांध लेते हैं। और माता काली का मार्ग डर का नहीं है, प्रेम और साहस का है। तो जब तक आपको सही मार्गदर्शन ना मिले, सही गुरु आपको ना मिले, तब तक आप दीक्षा ना लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सही गुरु मिले तो आप माता काली से अरदास लगाएं। बजाय इधर उधर भटकने के, आप सिर्फ और सिर्फ माता काली को अरदास लगाएं और माता काली से कहें आप कि आपको सच्चा गुरु दिलाएं। तो देखिए फिर कैसे माता काली आपको एक सही गुरु और सही दिशा दिखाती है, ताकि आप फिर अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ जाए। तो इसलिए
गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें। माता काली से प्रार्थना करें आपको सही मार्गदर्शन दिखाए। कभी भी किसी के दिखावे पे भरोसा ना करें। अगला, ईर्ष्यालु और द्वेष रखने वाले लोग। ये लोग आपकी प्रगति को देख नहीं सकते। अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं और माता काली के करीब जा रहे हैं तो इन्हें चुभन होती है, इन्हें आपसे ईर्ष्या होती है, इन्हें आपसे जलन होती है, और ये वो हर कोशिश करते हैं कि अगर आप माँ काली की राह पे चल रहे हैं, ये आपको देख करके भक्ति करते हैं। अगर आप किसी भगवान में विश्वास करते हैं तो ये लोग, इनको लगता है कि इसको कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा हुआ होगा तभी ये इस मार्ग पर है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले आपकी प्रगति देख ही नहीं सकते। अगर आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और आपको अनुभव मिल रहे हैं, आप शांति महसूस कर रहे हैं, तो इन्हें ईर्ष्या होने लगती है, ये जलन होने लगती है, और ये जलन कई बार नज़र, तानों या मानसिक दबाव के रूप में आपको रोकती है। आपकी उपलब्धियों पर ये नज़र लगाते हैं, तो कभी भी अपनी उपलब्धियों का गुणगान ना करें। आपके पीठ पीछे ये आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपके हर अच्छे काम में, हर बढ़िया काम में भी ये खोट निकाल लेते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य है तो अपने अनुभव सबको बताना बंद करें। माता काली के नाम का कवच अपने चारों तरफ बनाएं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अनदेखा करें। उन लोगों को ऐसा कर दे जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इनके बातों में रहेंगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जलन की वजह से इनकी नकारात्मक नज़र आपके ऊपर रहती है, और यही लोग आपके बारे में गलत भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं, गलत बातें भी फैलाते हैं। तो अपनी साधना को, अपने घर के वातावरण को बदलने के लिए अच्छा है कि आप किसी को ना बताएं कि आप क्या पूजा कर रहे हैं, क्या विधान कर रहे हैं। ये दिखावा आपको नहीं करना है। जब आप माता काली की भक्ति में आते हैं तो कभी भी दिखावा ना करें कि आप क्या पूजा, भक्ति, सेवा माँ की कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।